न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में यही दुविधा है कि सर ये जो नया करिकुलम आया है यूनिवर्सिटी में, पता ही नहीं चल रहा है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। भैया और दीदी जो पास करके गए हैं वो कह रहे हैं 3 साल का होगा, यूनिवर्सिटी वाले कहने लग रहे हैं 4 साल का होगा। इसको लेकर के बहुत सारी डाउट्स बच्चों के मन में है। तो मैं एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जो आपके मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर कर देगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में लागू किया जा चुका है। अब आपका ग्रेजुएशन 3 साल का नहीं 4 साल का है। तो आइए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो कॉमर्स के बच्चे हैं जो बीकॉम कोर्स को कर रहे हैं, बीकॉम कोर्स में उनको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, उनके पास कौन कौन सी चीज़ नई आने वाली है। तो आपके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच भी शेयर करिए कि उनके बीच भी अवेयरनेस फैले। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर कर दूं, और चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, इसी वजह से कुछ वीडियोस को मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो हमारा ये जो चैनल है वो कम्प्लीटली यूनिवर्सिटी बेस्ड चैनल है। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसलिए इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर ले। ये सारी बातें तो आप दिन भर में ना जा रहे हज़ारों बार सुनते ही होंगे और आप समझदार भी हो। तो अब आइए ज़रा बच्चों, ये वीडियो जो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाया गया है, उन सभी बच्चों के लिए है। लिखा हुआ है, टॉपिक है हमारा नए सिलेबस की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, और नहीं पढ़ने वाले फेल हो सकते हैं क्योंकि करिकुलम, आपका सिलेबस स्ट्रक्चर बिल्कुल नया ला दिया गया है। ग्रेजुएशन के वो बच्चे जो गेस्ट पेपर के भरोसे रहते हैं, जिनके भैया दीदी ने कहा होगा अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि भैया मैं तो ग्रेजुएशन कर ही लूंगा, डिग्री मुझे मिल ही जाएगा, तो वो पहले की बात थी। अब ऐसा संभव नहीं है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप जागरूक समय पर नहीं हुए तो आइए बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब जो आपका सिलेबस नया कर दिया गया है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर कर दिया गया है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, CBCS कहा जाता है। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अब आपको क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। जो मार्क्स का झंझट था, 100 नंबर का पेपर जो होता था वो झंझट खत्म हो जाएगा। अब क्रेडिट मिलेंगे, नंबर का झंझट खत्म हो गया। अब आप जो भी पेपर को लिखोगे उस पेपर में आपको नंबर के बजाय आपको क्या दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा। आइए जरा मैं आपको समझाऊंगा कि ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम में क्या फर्क था, इस साल के पहले ग्रेजुएशन कैसे चलता था और अब ग्रेजुएशन कैसे चलने वाला है। देखिए जरा, पहले ग्रेजुएशन 3 साल का हुआ करता था, अब 3 साल को हटा दिया गया, अब आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है। पहले 45% मार्क्स रिक्वायर्ड थे, अब 33% मार्क्स आपको सभी सब्जेक्ट्स में चाहिए। 3 साल वाले कोर्स को जनरल कोर्स कहा जाता था, अब हमारे इस 4 साल के कोर्स को प्रेस्टीज कोर्स कहा गया है। वाह, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, ईयरली एग्जाम हुआ करते थे, अब ईयरली एग्जाम नहीं होंगे। अभी तक कई सारे बच्चे सोए हुए, उनको पता ही नहीं है कि उनका एग्जाम आने वाला है दिसंबर महीने में, लेकिन वो आंख और कान दोनों बंद किए हुए हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, मतलब साल में 2 बार आपको एग्जाम देना होगा। कम से कम साल में आपका एग्जाम 2 बार होगा, और 2 बार एग्जाम होगा, इस बीच में मिड टर्म भी होगा, मतलब पूरे साल में आपको 4 बार अपने कॉलेज में आना होगा। तो अब जो बच्चे एडमिशन लेके बाहर चले जाते थे उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। जितना मार्क्स लाओगे डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा सिस्टम था पुराने सिस्टम में कि नंबर जितना भी आए डिग्री आपको मिल जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन वो ये है बच्चों, और वो परिवर्तन ये है कि भैया यहाँ 4 साल में 6 CGPA लाना है, नहीं तो 2 साल में सर्टिफिकेट पास कोर्स का डिग्री आपको दिया जाएगा। मतलब मिनिमम तो आपको इतना स्कोर लाना ही लाना है। इस पर और भी वीडियो लाऊंगा और समझाऊंगा, ये क्रेडिट स्कोर वाले टॉपिक को चिंता मत करो।
अच्छा, अगर 6 CGPA नहीं आया तो फिर क्या होगा भैया? अगर नहीं आया तो ग्रेजुएट ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, केवल पास कोर्स की सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और आपका कुछ मुंह जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। इसलिए अब तो पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। अगर बिना पढ़े इस भरोसे में हो कि मैं अच्छा कर जाऊंगा तो माफ़ी चाहता हूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आज जितनी जल्दी सीरियस हो जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मेजर सब्जेक्ट्स, यहां आपका ऑनर्स पेपर है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपके सब्जेक्ट कैसे कैसे होने वाले हैं, जिसको लेकर के बच्चों के मन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। तो पहले सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर कहा जाता था, अब ऑनर्स पेपर को कहा जा रहा है मेजर सब्जेक्ट। तो ये शब्द जो मेजर सब्जेक्ट आ रहा है, ये आप समझो कि आपका ऑनर्स पेपर का रूप ले रहा है। अच्छा, पहले ऑनर्स पेपर था, अब इसी को क्या कहा गया? मेजर सब्जेक्ट कहा गया। आइए, अच्छा, और ये जो सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है, ये हर स्ट्रीम का बच्चा चुनेगा। अगर वो आर्ट्स स्ट्रीम का है तो वो मेजर सब्जेक्ट में उसके पास जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से वो किसी एक सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट रख सकता है। अगर कॉमर्स वाला बच्चा है तो उसको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद बिजनेस स्टडी, जो भी उसके पास सब्जेक्ट्स हैं जो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है मेजर सब्जेक्ट्स के ब्लॉक बना के, उनमें से वो मेजर सब्जेक्ट को चुन सकता है। और जो साइंस का बच्चा है उसके पास भी सब्जेक्ट का एक बंडल है, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट वो निकालेगा और उसको मेजर सब्जेक्ट बना लेगा। और ये मेजर सब्जेक्ट आपको चुनना कब है? जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे उस समय ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आपको डिग्री उसी सब्जेक्ट की मिलेगी जिसको आपने अपने मेजर सब्जेक्ट में चुना है। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दूसरा सब्जेक्ट आपका कौन सा होने वाला है? तो बेटा नोट डाउन कर लेना, दूसरा सब्जेक्ट है माइनर सब्जेक्ट। क्या है? माइनर सब्जेक्ट। और यह है आपका सब्सिडियरी पेपर, एक तरीके से आप कह सकते हो। लो जरा, पहले सब्सिडियरी पेपर, आसान भाषा में समझा जाए तो पहले सब्सिडियरी जिसको कहते थे, अब उसको हम माइनर सब्जेक्ट्स के रूप में यहां पर देख रहे हैं। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। नोट, हर स्ट्रीम का बच्चा अपने स्ट्रीम से एक सब्सिडियरी या माइनर सब्जेक्ट चुनेगा। मतलब क्या हुआ कि आपको पहले 2 ऑनर्स पेपर पढ़ने होते थे ईयर 1 में और 2 सब्सिडियरी पेपर पढ़ने होते थे। अब जो नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, इसमें क्या है बेटा, आपको जो है आपको एक मेजर, एक ऑनर्स पेपर और एक सब्सिडियरी पेपर। ठीक है, ये बिग डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि पहले 2 ऑनर्स पेपर हुआ करते थे, 2 को हटा के कह दिया कि अब एक ही पढ़ो, लेकिन उसको ऑनर्स नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? मेजर सब्जेक्ट कहेंगे। अच्छा, पहले 2 सब्सिडियरी हुआ करते थे, सब्सिडियरी को हटा दिया, बोला 2 मत पढ़ो, एक सब्सिडियरी पढ़ो, लेकिन एक पढ़ोगे तो उसके लिए नाम हम उसको क्या देंगे? माइनर का नाम देंगे। लो, तो ये बड़ा चेंज अब तक हमने समझा, 2 सब्जेक्ट्स को समझ लिया। अब उसके बाद क्या, आपके कुछ इनडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं जो बिल्कुल भी नए हैं, जो आज के पहले आपको ग्रेजुएशन में देखने को नहीं मिलते थे। न्यू स्कीम में ये चीज़ देखने को मिल रही है। और जिन बच्चों ने भी बीकॉम कर लिया है या सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, ओल्ड स्कीम से उनका ग्रेजुएशन चल रहा है, वो भी इस वीडियो को देखें, आपको अपने जूनियर को हेल्प करने में बनेगा, आपके पास भी नॉलेज होगा, इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझ लिया जाए। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि आप अभी तक 2 सब्जेक्ट हमने चुन लिए, एक मेजर और दूसरा माइनर। अब आपके पास कुछ इनडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में ग्रुप बनाए गए हैं, 3 अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं और इन तीनों में से आपको एक एक सब्जेक्ट चुनना है। ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, लगभग आपका स्ट्रक्चर जो होने वाला है वो यही होने वाला है। वो डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी को ये चांस दिया गया है, ये उनके पास अधिकार है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लाके दे रहे हैं, उनमें से आपको चुनना पड़ेगा। मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूं कि इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपको कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना है। 3 समूह बना दिए गए हैं। सबसे पहला नाम है AEC, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, दूसरा है SEC, स्किल्स इन्हांसमेंट कोर्स, और तीसरा है VAC, वैल्यू एडेड कोर्स। इनका क्या काम है भैया, इनमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, इन 3 ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट? सबसे पहला AEC,
एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में क्या क्या है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, मैथिली एवं संस्कृत है, इनमें से किसी एक को सब आपको चूज कर लेना है। अच्छा, एसईसी में क्या है, अभी एसईसी का हमने फुल फॉर्म देखा था यहाँ पर, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट डाले गए हैं, बेसिक आईटी टूल्स, क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, डिजिटल मार्केटिंग। तो आप में से इस ब्लॉक में से भी कोई एक उठा लेना है और यहाँ से भी कोई एक उठा लेना है। वैल्यू एडिड कोर्स, इसमें भी सब्जेक्ट के ब्लॉक बनाए गए, इसमें कुछ कुछ चेंजेस कहीं कहीं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिल सकते हैं। अभी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है उसमें क्या है कि आपके पास एक मेजर, दूसरा माइनर, 3 ऑप्शंस हैं, हर में सब्जेक्ट है, हर बॉक्स में से एक एक सब्जेक्ट आपको चूज कर लेना है। लेकिन यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो आपको कौन से सब्जेक्ट को फॉलो करा रही है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारी गाइडलाइन आपको यहां से मिल जाएगी। चलो, तो सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर, ये तो पहले सेमेस्टर की बात मैं कर रहा था, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में एईसी, एसईसी और वीएसी जो अभी दिखाया था उसका भी पेपर होगा, बट देयर विल बी डिफरेंट ऑप्शंस एज कंपेयर टू सेमेस्टर 1, लेकिन विकल्प आपको अलग अलग दिए जाएंगे। जो सेमेस्टर 1 में आपने चुना है उसको रिपीट नहीं करना, कुछ नया रखना है। क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हाँ जी, पूरा पेपर जो होगा वो क्रेडिट बेस्ड का होगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अच्छा, इंपॉर्टेंट जानकारी, क्रेडिट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिकुलर पेपर इन एंटायर कोर्स। एक पेपर का पूरे कोर्स में क्या वजूद है, ये क्रेडिट चीजों को बता रहा होता है। पूरे कोर्स में एक पेपर का महत्व क्या है, क्रेडिट बेस्ड लाने का यही मकसद हमारा है। अच्छा, ये आपके जस्ट फॉर नॉलेज है, जेएफ के जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं जस्ट फॉर नॉलेज। 1 क्रेडिट जो होगा किसको कहा गया, एक क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, तो 1 आवर ऑफ क्लास पर वीक इन द थ्योरी पेपर, और प्रैक्टिकल पेपर में 1 से 2 घंटे की क्लास पर वीक को कहा गया 1 क्रेडिट होगा। अच्छा, क्या मतलब हुआ सर, आओ जरा आगे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माना एक थ्योरी पेपर है और थ्योरी पेपर का 3 क्रेडिट आपको दिया हुआ है। कोई भी पेपर है उसके आगे क्रेडिट लिखा रहता है 3, 4, 5, 6, क्या मतलब हुआ उसका, मतलब ये हुआ इट मीन्स 3 क्लासेस ऑफ 1 आवर ईच पर वीक, दैट इज 3 क्लासेस। कहने का मतलब है कि एक हफ्ते में अगर आपके 1-1 घंटे की कितनी क्लास हुई है, 3 क्लासेस हुई हैं, तो इसका मतलब उस सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो कितना है, 3 क्रेडिट का है। ये आपके लिए बस अभी के लिए क्रेडिट वाला जो सिस्टम है उसको नॉर्मली रखना है। सब्जेक्ट के ज्ञान को हमको इस वीडियो में बढ़ाना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, स्ट्रक्चर क्या है। अगर एक वीक में 3 क्लास तो 15 वीक में कितना हुआ, 45 क्लासेस। इसलिए पूरा यूजी कोर्स 160 क्रेडिट और हर सेमेस्टर 20 क्रेडिट। तो आपका अब जो यूजी कोर्स है 4 साल का हो गया, 4 इयर्स, और जाहिर सी बात है ये 4 साल जो है 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड है और एक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का है। मतलब टोटल जो हो गया आपका पूरा का पूरा यूजी कोर्स जो है वो 160 क्रेडिट का हो गया। कहने का मतलब है कि ये जो ये जो 20 क्रेडिट पर सेमेस्टर है, इसी में आपके सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज दिया होगा, किसी का 5, किसी का 4, किसी का 3 आएगा तो हम देख लेंगे। एक तरीके से मार्किंग स्कीम समझा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत खास बात यह है बच्चों कि कई बार क्या था कि आप अपनी पढ़ाई को बंद कर देते थे अपने कोर्स के बीच में, तो आपको डिग्री नहीं मिल पाती थी। बट इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये बहुत अच्छी चीज़ आई है कि अगर आप अपने पढ़ाई को बीच में भी रोक देते हो तो बच्चों आपको डिग्री मिलेगी। इनफैक्ट पहले साल से भी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर पहले साल कंप्लीट करके छोड़ोगे तो डिग्री मिलेगी, दूसरे माने हर साल अगर कंप्लीट करके कुछ छोड़ते हो तो कुछ ना कुछ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आओ जरा देखते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। मुस्कुराने की बात है, ऐसी चीज पहले नहीं थी, लेकिन इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको डाला गया है। मैं इसको न्यू कह रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना, ये नेशनल भी कहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, पूरे भारत में यूजी के कोर्सेज जितने सारे हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में सेम पैटर्न फॉलो होंगे। अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हो अपने कोर्स का, 1 साल का मतलब कितना सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर। अगर आप पढ़ाई बंद करना चाहते हो 1 साल की पढ़ाई करने के बाद, तो भी आपको
कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा बच्चों? यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको खाली हाथ घर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 1 साल मेहनत किया है। अच्छा, अगर मैं आगे की बात कर लूं, मिलेगा तभी जब आप सफलतापूर्वक वोकेशनल कोर्स का 4 क्रेडिट कंप्लीट कर चुके हैं 1 साल के अंदर ही। मतलब आपका जो भी क्रेडिट स्कोर था आपने उसको कंप्लीट कर लिया। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिया तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। किसकी मिलेगी? अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री। अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया अपने कोर्स का सही ढंग से और तीसरे साल के बाद पढ़ाई बंद कर दिया, तो स्टूडेंट को बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी वो कर रहा है की डिग्री प्रदान की जाएगी। और अगर आपने अपने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे कर लिए हैं तो 4 साल में आपको ऑनर्स डिग्री विथ प्लस रिसर्च दिया जाएगा। ऑनर्स विथ रिसर्च दिया जाएगा। और 3 साल कंप्लीट कर रहे थे तो ये रिसर्च नहीं मिल रहा था, केवल ऑनर्स डिग्री आपको दिया जा रहा था। तो ये था आपके 4 साल के अलग अलग डिग्री का कैलकुलेशंस कि आपको कौन से ईयर में कौन सी डिग्री मिलेगी। अच्छा, 4th ईयर में क्या पढ़ाया जाएगा? क्योंकि यही नया साल ऐड हुआ है। 3 साल तक तो हर बच्चा जानता है कि होता था, ये नया साल ऐड हुआ, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? तो 4th ईयर में रिसर्च बेस्ड शोध आधारित टीचिंग कराया जाएगा। याद रहे 4th ईयर में वही सब स्टूडेंट पढ़ पाएगा जिसने पिछले 6 सेमेस्टर मतलब 3 ईयर में मिनिमम 7.5 सीजीपीए प्राप्त किया है। मतलब अगर आप 7.5 सीजीपीए स्कोर नहीं कर पाते हो तो आपको चौथे साल में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए नंबर लाना, यहाँ पर क्रेडिट स्कोर लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना आप रिसर्च वाले चौथे साल में प्रवेश नहीं पा पाओगे। स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि 4 साल का कोर्स आ गया है तो 4 साल ही करना है। ऑप्शन आपको दिया गया है, अगर आप 3 साल में भी करके बंद करना चाहते हो तो बंद कर सकते हो। आपको ऑनर्स डिग्री दे दी जाएगी, रिसर्च वाली डिग्री नहीं मिलेगी। रिसर्च की डिग्री तभी मिलेगी जब आप अपने 4 साल को पूरा का पूरा कंप्लीट करोगे। तो हम छोड़ेंगे क्यों? डेफिनेटली फायदा होगा। आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में हो सकता है गवर्नमेंट जो है ये कह दे कि केवल ऑनर्स डिग्री वाले हमें नहीं चाहिए, हमें ऑनर्स डिग्री प्लस रिसर्च वाले चाहिए। तो अपने आप आपकी मजबूरी बन जाएगी। इसीलिए 3 साल में खत्म करने का सोचना ही नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है? एक चीज और बहुत अच्छी आई है कि आपका जो पढ़ाई है वो सेमेस्टर में डिवाइड हो गया। और जरूरी नहीं कि आपको 4 साल में खत्म करना है, आप अपने पढ़ाई को मैक्सिमम 7 साल में भी खत्म कर सकते हो। अगर बीच में 1-2 साल गैप हो गया किसी कारणवश तो आपकी डिग्री रुकेगी नहीं। 7 साल आपको समय दिया गया है, आपको 7 साल के बीच में अपने कोर्स को खत्म कर लेना है। और अगर 7 साल में भी नहीं खत्म कर पाए तो फिर आपका एडमिशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बहुत अच्छा चेंज लाया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास मजबूरी हो जाती है, पढ़ाई छोड़ना पड़ता है किसी साल, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, सब्जेक्ट वाइज पास होने के लिए 55%, हाँ जी, सब्जेक्ट वाइज 45% मिनिमम मार्क्स, मतलब ये क्रेडिट स्कोर के हिसाब से देखा जाएगा, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के आधार पर। फी स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर दिया हूँ। ऑन एन एवरेज लगभग हर कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर का फीस इतना होगा, किसी यूनिवर्सिटी का ऊपर नीचे हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। और ये फीस सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एस्टिमेटेड बताया हूं कि इतना आपका हो सकता है। अच्छा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीएसई में क्या क्या कोर्सेज होंगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इस फुल फॉर्म काम आएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखना। INT का मतलब होता है इंटर्नशिप, RP का मतलब होता है रिसर्च प्रोजेक्ट, CIE का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, EAC का मतलब होता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। क्योंकि कई जगह आपको कोड वर्ड देखने को मिल सकते हैं, इसलिए कोड वर्ड को ज़रूर आप याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, एग्जाम डेट्स इन न्यू सिलेबस कब कब? ओल्ड सेमेस्टर में। ऑड सेमेस्टर का मतलब कौन कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। और इवन सेमेस्टर 2, 4, 6 और 8, टोटल 8 सेमेस्टर है। ऑड और इवन के आधार पर बांट दिया है। अच्छा, डेट्स कब कब हो सकते हैं? हाँ जी, तो डेट्स जाहिर सी बात है, आपका जो भी ऑड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है वो दिसंबर में होगा और इवन वाला जो भी होगा वो मई जून में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो बच्चों, प्रत्येक सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी उसमें 2 तरह के एग्ज़ाम होंगे। एक
कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट CIA और दूसरा एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। मैंने कहा था ना कि आपको साल में 4 एग्जाम देने होंगे, हर सेमेस्टर में 2 एग्जाम देने ही देने होंगे। अच्छा, इंटरनल असेसमेंट का मतलब क्या है कि आपका जो मिड सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसके पहले ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं। अभी जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है बच्चों, ग्रेजुएशन वाले बीकॉम के बच्चों का, याद रहे आपका मिड सेमेस्टर आपके दिसंबर महीने के पहले ले लिया जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत यूनिवर्सिटी में सितंबर महीने में ये होने जा रहा है, जिसका वेटेज है रिटन टेस्ट में आपको 15 नंबर मिलेंगे, सेमेस्टर सेमिनार और क्विज के आपके 10 नंबर हैं और अटेंडेंस के 5 नंबर हैं। टोटल मिला के 30 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा और आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपके यूनिवर्सिटी के हैं, आपके डिपार्टमेंट के हैं, वो आपको मार्क्स देने की जिम्मेदारी उनकी है। तो आपको अपने HOD के साथ काफ़ी अच्छे से रहना है, उनकी सारी बातों को मानना है और उनके साथ अच्छा व्यवहार हमेशा करना है, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हो। अब आपके HOD के पास, कॉलेज के पास आपका 30 मार्क्स इंटरनल का आपका ज़रूर है। और एंड सेमेस्टर में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा, ये नया चीज़ बता रहा हूँ, याद रखना, पूरे साल में 4 बार इंटरनल एग्ज़ाम और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम बिल्कुल होके रहेगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न विल बी यूनिफॉर्म, सारे यूनिवर्सिटीज़ में एक समान रहने वाले हैं लगभग। और ऐसा अभी तक देखने में मिला था नोटिफिकेशन में कि ये जो आपके AEC है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिड कोर्स, इसके लिए आपको OMR शीट दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये मैं 100% श्योर से नहीं कह रहा हूँ, इसमें अभी सस्पेंस बना हुआ है, मे भी हो सकता है सब्जेक्टिव भी हो जाए, लेकिन अभी तक के कुछ इन्फॉर्मेशंस के आधार पर सुनने में आया है कि ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, बट आने वाले वक्त में जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। इस पे कंफ्यूजन अभी बना हुआ है, अगर ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। क्लास कैसे करेंगे, चलिए क्लास कैसे करेंगे इस बात की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो ये वीडियो केवल था इस बात को लेकर के कि आखिरकार आपके न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बीकॉम के स्ट्रक्चर में या अदर सब्जेक्ट्स में भी, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में भी क्या क्या ऑप्शंस बच्चों को मिलने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for joining us. Subscribe our channel and stay connected with us. Thank you.